भगवान विष्णु भगवान शंकर से कहते हैं कि हे भगवान, यद्यपि संसार के अंदर जो कोई भोग में प्रवृत्त रहता है, कोई उसकी रति को भंग करता है, तो वो महान पातकी होता है। जन्म जन्मांतरों में उसका पत्नी से वियोग हो जाता है। इसलिए रति काल के अंदर किसी भी स्त्री पुरुष का विच्छोह नहीं करना चाहिए। हम इस डर के मारे आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब आप भोगों से निवृत्त हो और हम आपसे हमारे कष्ट का निवेदन करें। एक बार की बात है, देखो, जो कुंती माता है उनके पति थे महाराज पांडु, जिनके 5 पांडव हुए। एक बार की बात है, एक महात्मा थे, और उन महात्मा को दिन के अंदर काम ने सताया। ध्यान से सुनना। पत्नी से जाकर के आग्रह किया तो पत्नी ने कहा कि स्वामी, अभी ये गृहस्थों को भोगने का समय नहीं है, दिन का समय है, और दिन के समय में देवता इस संसार के अंदर विचरण करते हैं। इसलिए मैं इस समय आपकी ये इच्छा पूरी नहीं कर सकती। महात्मा ने कहा, लेकिन देवी, मेरी इच्छा तो अभी है, आपको पूर्ण करना होगा, उसका मैं समाधान करता हूँ। पहुंचे हुए महात्मा थे, उनने कहा कि मैं हरण बन जाता हूँ और तुम हरणी बन जाओ। योग बल से महात्मा हिरण बन गए और अपनी जो उनकी पत्नी थी उसको हिरणी बना दिया। हिरण और हिरणी बन करके और उन्होंने दिन के अंदर ही रति कर्म के अंदर वो संलग्न हो गए। रति कर्म में वो संलग्न हो रहे थे। इधर महाराज पांडु शिकार खेलने के लिए वन में गए हुए थे। शिकार खेलने के लिए गए तो पांडु महाराज ने तीर चलाया और वो तीर लक्ष्य भेदी था। जिधर से आवाज आ रही थी उस ऋषि के जाकर के लगा और वो ऋषि की मृत्यु हो गई। पांडु देखने के लिए जब आए वहां पर तो देखा कि वो महात्मा मर चुके थे और उनकी पत्नी वो विलाप कर रही थी। महाराज पांडु को आया हुआ देख करके उस ब्राह्मणी ने उसको श्राप दिया कि अरे राजा, मैं मेरे पति के साथ में रति काल में थी, अभी हमारी इच्छा पूर्ण नहीं हुई थी, तूने हमको रति कर्म से निवृत्त कर दिया, मेरे पति का तूने वध कर दिया। जा, मैं तेरे को श्राप देती हूँ, आज के बाद में कभी भी तू अपनी स्त्री का स्पर्श करेगा तो उसी समय तेरी मृत्यु हो जाएगी। ये श्राप महाराज पांडु को लगा हुआ था, इसलिए पांडु कभी अपनी पत्नी का स्पर्श नहीं करते थे। इसलिए ये पांडु की संतान नहीं है। पांडु के तो कोई संतान हुई नहीं महाराज। जब पांडु के कोई संतान नहीं हुई, उसको श्राप लगा हुआ था, तो एक बार की बात है, कुंती ने पांडु से कहा कि महाराज, आपके कोई संतान नहीं हुई, अगर आपकी आज्ञा हो तो मेरे गुरुदेव ने मुझे देवताओं को बुलाने का मंत्र दे रखा है, आपकी आज्ञा से मैं देवताओं के अंश से पुत्र उत्पन्न कर सकती हूँ। पति ने आज्ञा दे दी। कुंती ने देवताओं का आवाहन किया, सूर्य भगवान का आवाहन किया
उनके अंश से कुंती के धर्मराज युधिष्ठिर का जन्म हुआ। इंद्र का आवाहन किया, इंद्र के आवाहन से उसके अर्जुन का जन्म हुआ। और पवन देव का आह्वान किया तो पवन देव के वीर्य से कुंती के भीम का जन्म हुआ। ये तीनों जो बेटे हैं ये देवताओं के अंश से हुए हैं। दूसरी पत्नी थी महाराज पांडु की छोटी रानी, उसका नाम था माद्री। माद्री के भी कोई संतान नहीं। माद्री ने एक दिन हाथ जोड़ करके कहा कि जीजी आपको तो 3 संतान हो गई, मेरे को भी कुछ प्राप्त हो जाए तो अच्छा है। कुंती ने कहा कि माद्री में मंत्र एक ही बार प्रभाव करता है, मैं एक मंत्र से एक बार ही एक देवता को बुला सकती हूँ। तीनों देवताओं को मैंने बुला लिया, अब चौथा देवता अगर कोई है तो वो है अश्विनी कुमार, लेकिन वो 2 हैं। इसलिए फिर कुंती ने अश्विनी कुमारों का आवाहन किया। अश्विनी कुमार आए, उनसे प्रार्थना की और उनने अपना अंश माद्री के गर्भ में स्थापित किया। इससे माद्री के 2 बेटे उत्पन्न हुए, नकुल और सहदेव। इस प्रकार 5 ही पांडव देवताओं के अंश से प्रकट हुए हैं संसार के अंदर। तो महाराज इस प्रकार जो है रति धर्म के अंदर कोई पति पत्नी हैं तो हमको कभी उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, ये मनुष्य का धर्म है, नहीं तो उसको नरकों की प्राप्ति होती है। देवता कहते हैं, विष्णु भगवान कहते हैं महाराज इस डर के मारे हमने आपको डिस्टर्ब नहीं किया, आपके रति कार्य के अंदर हमने बाधा नहीं डाली, अब आप देवताओं का कार्य सिद्ध करो। उसी समय भगवान शंकर का वीर्य स्खलित हो गया। वीर्य स्खलित हुआ, देवताओं से कहा देवताओं अब मेरा इस अंश को आप संभाल करके रखो। देवताओं ने वो जो भगवान शंकर का जो तेज था, जो वीर था, वो स्खलित हुआ, वो एक पत्ते के ऊपर ले लिया और वो पत्ते पे रखा हुआ। अब उसको क्या करे, कौन करे, कैसे करे? तो महाराज अग्नि देवता से कहा गया कि तुम इस वीर का पान कर जाओ। तो अग्नि देवता ने उस वीर का पान कर लिया। अब जितने भी देवता हैं वो अग्नि देवता के मुख से ही भोजन पाते हैं। तो अग्नि देवता ने शंकर भगवान का वीर खा लिया। फिर अग्नि से जो देवताओं ने भोजन लिया तो सभी देवता गर्भ काल में आ गए, सबके गर्भ रह गए, देवताओं के सभी देवताओं के गर्भ रह गए। अब तो महाराज पूरा देवलोक जो है त्रस्त होने लग गया, आप क्या करें, कैसे करें, क्या करें, बड़े दुखी हो गए। तब फिर जाकर के भगवान शंकर से प्रार्थना की, अनुरोध किया। भगवान शंकर की प्रेरणा से फिर उस अग्नि देवता ने उस वीर का परित्याग करके और एक पत्ते पर रखा, उस पत्ते को छील ले गई और एक पेड़ के ऊपर रख दिया उसने जाकर के। 7 स्त्रियां उस नदी के किनारे पर उस पेड़ के पास में आई स्नान करने के लिए, और उस पत्ते के ऊपर जो भगवान शंकर का वो दिव्य तेज रखा हुआ था उसको देख करके, और वो स्त्रियां जो सप्त ऋषियों की स्त्रियां थी वो 7 स्त्रियां वहां पर आई और वो कहने लगी कि इस अंश को हम खाएंगी, हम खाएंगी, हम खाएंगी। तो ऐसे अरुंधति को छोड़ करके बाकी 6 ऋषि पत्नियों ने भगवान शंकर के उस वीर को सेवन कर लिया। उसके सेवन करने से 6 स्त्रियां गर्भवती हो गई। 6 स्त्रियां गर्भवती होने के बाद में समय पर भगवान शंकर की प्रेरणा से उन 6 स्त्रियों के एक दिव्य तेज उनके यहाँ से प्रकट हुआ। वो एक तेज पुंजीभूत हुआ।
सभी स्त्रियां कहने लगी कि हम इसको अपना दूध पिलाएंगी, कोई कहे हम पिलाएंगी, कोई हम पिलाएंगी। अब एक बार में एक ही स्त्री का बालक दूध पी सकता है, तो वो 6 स्त्रियों का दूध पीने के लिए उस बालक के 6 मुख हो गए। उस बालक ने 6 ही मुखों से उन 6 ही अपनी माताओं का दूध स्तनपान किया, इसलिए उनका नाम हो गया सड़ानन। ये भगवान के कार्तिकेय नाम के प्रथम पुत्र शंकर भगवान के उत्पन्न हुए। बोल कार्तिकेय भगवान की जय हो। कार्तिकेय भगवान धीरे धीरे बड़े होने लगे। बड़ा आनंद देवताओं ने मनाया कि अब हमारा जो कष्ट है वो दूर हो जाएगा। महाराज विश्वामित्र जी आए और उस बालक का उन्होंने नामकरण संस्कार किया। स्कंद उसका नाम रखा, 6 उसके मुख थे, इसलिए सड़ानन भी उसका नाम हो गया। अब देखो बाप तो पंचानन और बेटा सड़ानन, और अब आगे फिर बेटा होगा वो गजानन। ऐसा भगवान शंकर का विचित्र परिवार है। स्कंद धीरे धीरे वृद्धि को प्राप्त हुए और भगवान स्कंद जो है भजन करने के लिए क्रौंच पर्वत पर चले गए। तपस्या पूर्ण हुई, कार्तिकेय जी वापिस आए। कार्तिकेय जी ने कहा कि पिताजी हमारा विवाह करो। भगवान शंकर माता पार्वती ने कहा थोड़ा और समय का इंतजार करो। एक दिन की बात है, माता पार्वती स्नान कर रही थी, तो उनने मन में विचार किया, मन में उन्होंने विचार किया कि मैं स्नान करूंगी तो कोई मेरे स्नान कक्ष के अंदर पुरुष आ जाएगा। इसलिए उन्होंने अपने शरीर को मसला और उससे जो मैल निकला, उस मैल का उन्होंने एक बालक बना दिया। उस बालक के अंदर माता पार्वती ने अपने प्राण फूंके और वो बालक जीवित हो गया। बालक से हाथ जोड़ करके बालक खड़ा हुआ और कहा, माता क्या आज्ञा है मेरे बताओ। माता पार्वती ने कहा कि बालक, उसका नाम रखा गणेश। गणेश तुम द्वार पर बैठ जाओ और जब तक मेरी आज्ञा नहीं मिले तब तक आप किसी को अंदर मत आने देना। द्वारपाल बनके और गणेश जी महाराज वहां पर बैठ गए। इस प्रकार से माता पार्वती को 2 पुत्रों की प्राप्ति हुई। माता पार्वती ने गजानंद के जन्म का बड़ा सुंदर उत्सव मनाया। सभी देवता, भगवान गजानंद का जब जन्म हुआ तो सभी देवता विमानों पर बैठ करके और कैलाश पर आए हैं और आकर के गजानंद का सुंदर जन्मोत्सव मनाया है। आप भी हमारे साथ में भगवान गणेश का जन्मोत्सव मनाएंगे। बोलिए गजानंद भगवान की जय हो। झांकी ओ कैलाश में आज बधाई, कैलाश में आज बधाई, प्रगट भय गणपति जी, प्रगट भय गणपति जी, गणपति जी। कैलाश में आज बधाई, कैलाश में आज बधाई, प्रगट भय गणपति जी, प्रगट भय गणपति जी, गणपति जी। ओ थोड़ी थोड़ी आगे आ जाएं और मार्ग दे दें, थोड़ा थोड़ा आगे खिसकाएं सभी और रास्ता दे दें। ओ
पे चाला आप कैलासा पे चाला लाला रा दर्शन पावा। सभी जो आगे बैठे हुए हैं ये सब थोड़े थोड़े आगे आ जाइए, थोड़ा रास्ता दीजिए सभी। आप कैलासा पे चाला आप कैलासा पे चाला गणपत रा दर्शन पावा गणपत जी रा दर्शन पावा। ओ आप कैलासा पे चाला गणपत जी रा दर्शन पावा। बधाई दिशा जी भर के बधाई दिशा जी भर के कैलाश में आज बधाई कैलाश में आज बधाई। प्रकट भय गणपत जी प्रकट भय गणपत जी। लाला दर्शन पावा आप लाला दर्शन पावा। आप झीणा झीणा लाड लडावा आप झीणा झीणा लाड लडावा। गजानन देखे हंस हंस के गणपति देखे हंस हंस के कैलाश में आज बधाई कैलाश में आज बधाई। प्रकट भय गणपत जी प्रकट भय गणपत जी। एक विशेष सूचना है। हाँ, चौधरी परिवार के कुछ सदस्यगण श्री भवानी शंकर जी चौधरी, श्री प्रदीप जी चौधरी, श्री राम निवास जी चौधरी और अनिल जी चौधरी, ये चारों सदस्य चारों गण भागवत स्थल पर पहुँचे। कथा स्थल पर श्री राधे। प्यारा लागे ओ मन लाला प्यारा लागे, यके हाथ में मोदक साजे ओ मन लाला प्यारा लागे, यके हाथ में मोदक साजे लाला प्यारा लागे, यके हाथ में मोदक साजे। गणपति मारे की श्री भवानी शंकर जी चौधरी साहब एवं श्री प्रदीप जी चौधरी साहब, ओम श्री राम निवास जी चौधरी और अनिल जी चौधरी और जो चौधरी परिवार के वरिष्ठ सदस्य हैं सभी व्यास गद्दी पे आकर के आशीर्वाद ग्रहण करें और प्रणाम करें। रूप जी सोनी साहब व्यास गद्दी पे आकर के आशीर्वाद प्राप्त करें।
श्री राधे। जय हो, जय हो। यजमान नरेश जी का स्वागत कर रहे हैं। हमारे यजमान नरेश जी। बोले शंकर भगवान की जय हो। भंवर सुवाई जो बाबा सुंडाड़ा, भंवर सुवाई जो बाबा सुंडाड़ा। कोई मेरी सिद्ध ने लाल मारे घर आओ विनायक ढूंढाड़ा। कोई मेरी सिद्ध ने लाल मारे घर आओ विनायक ढूंढाड़ा। जय हो, जय हो। गोकुल कैलाश में आज बधाई, कैलाश में आज बधाई, कैलाश में आज बधाई। प्रगट भय गणपत जी, प्रगट भय गणपत जी, गणपत जी। कैलाश में आज बधाई, कैलाश में आज बधाई। चलने दो, चलने लो, अब लो, उड़ाओ। बस कर दिया मैंने, यहाँ से पहुँचा मैंने, लग जाएगी किसी, वहीं से करो, नीचे जाओ। मैं परम सौभाग्य की इस पावन बेला में सज्जनों, यही सर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिन आई न जाई। ऐसे जो अवसर होते हैं ना जीवन के अंदर, वो बिना भगवान की कृपा के नहीं मिलते हैं। आज का ये जो दिव्य और भव्य आयोजन चल रहा है, विगत 5 दिनों से आज 6ठा दिन है इसका, और इस आयोजन के अंदर चौधरी परिवार, जिन्होंने श्री भवानी शंकर जी है, प्रदीप जी हैं, श्री राम निवास जी, श्री अनिल जी,
नरेश जी, आशीष जी और भी इस परिवार के जितने भी वरिष्ठ सदस्य हैं, माता सुशीला देवी और इनका सारा परिवार, चौधरी परिवार, इन सभी के पुण्यों का उदय हुआ है, क्योंकि बिना पुण्य के ऐसे अवसर प्राप्त नहीं होते हैं। जन्मांतरे भवेत पुण्यम तथा पुराण कथा लभेत। जन्मांतरों के अंदर जब पुण्य संचय हो जाते हैं तब उनकी मति और गति, बुद्धि की मति, मन की मति और धन की गति भगवान के सत्संग में लगती है। और आज ये सारा परिवार तन से, मन से, वचन से, कर्म से, धन से, सब तरीके से आप सबकी सेवा में समर्पित है। इसलिए व्यासपीठ से पूरे चौधरी परिवार को, इनके पूर्वजों को, क्योंकि बिना पितरों की कृपा के ऐसे कार्यक्रम नहीं होते हैं, उन पितरों के आशीर्वाद स्वरूप ही ऐसा दिव्य और भव्य आयोजन यहाँ पर चल रहा है, हुआ है। और आगे 2 दिन भगवान की ऐसी कृपा बनी रहेगी और ये दिव्य भव्य कार्यक्रम चलता रहेगा। आप सुंदर भगवान गणेश और कार्तिकेय जी महाराज की पावन झांकी का दर्शन कर रहे हैं। आइए भगवान गणेश के जन्म का उत्सव मनाएं, बधाई बांटें और बधाई गाएं। भगवान की झांकी का दर्शन करें और सभी भक्तों से निवेदन है पूजा करें गणेश भगवान की, भेंट चढ़ावे और भजनों का भी आनंद लेवे, साथ में नृत्य करें। भगवान गणेश जी का उत्सव है। अरे कैलाश में हो रही जय जयकार, गोराने लाला जायो है। कैलाश में हो रही जय जयकार, गोराने लाला जायो है। ओ लाला जायो है, गोराने लाला जायो है। ओ लाला जायो है, गोराने लाला जायो है। कैलाश में हो रही जय जयकार, गोराने लाला जायो है। कैलाश में हो रही जय जयकार, गोराने लाला जायो है। हरि लाला जायो है, कैलाश में लाला जायो है। लाला जायो है, कैलाश में लाला जायो है। कैलाश में हो रही जय जयकार, गोराने लाला जायो है। कैलाश में हो रही जय जयकार, गोराने लाला जायो है। विष्णु ब्रह्मा नारद आए, विष्णु ब्रह्मा नारद आए। सिद्ध मुनि सब देव सिधाए, सिद्ध मुनि सब देव सधाए। देवांगनाय मंगल गाए, देवांगनाय मंगल गाए। देवांगनाय मंगल गाए, आनंद छायो है। कैलाश में हो रही जय जयकार, गोराने लाला जायो है। कैलाश में हो रही जय जयकार, गोराने लाला जायो है। लाला जायो है, गोराने लाला जायो है। ओ लाला जायो है, गोराने लाला जायो है। कैलाश में हो रही जय जयकार, गोराने लाला जायो है। कैलाश में हो रही जय जयकार,
कार गुराने लाला जायो है। नंदी भृंगी श्रृंगी नाचे, नंदी भृंगी श्रृंगी नाचे, भूत प्रेत सब मिलकर नाचे, भूत प्रेत सब मिलकर नाचे। नंदी भृंगी श्रृंगी नाचे, भूत प्रेत सब मिलकर नाचे। नारद जी वीणा को छेड़े रंग बरसायो है, ओ नारद जी वीणा को छेड़े रंग बरसायो है। कैलाश में हो रही जय जयकार गुराने लाला जायो है। कैलाश में हो रही जय जयकार गुराने लाला जायो है। ओ लाला जायो है, लाला जायो। लाला जायो है कैलाश में, लाला जायो है। ओ कैलाश में हो रही जय जयकार गुराने लाला जायो है। कैलाश में हो रही जय जयकार गुराने लाला जायो है। जूथ के जूथ देव सब आए, जूथ के दूत देव सब आए। मुनि गंधर्व सब मिलकर गाए, मुनि गंधर्व सब मिलकर गाए। जूथ के जूथ देव सब आए, मुनि गंधर्व सब मिलकर गावे। जूथ के जूथ देव सब आए, मुनि गंधर्व सब मिलकर गावे। बुद्धिमान तेजस्वी सुत गौराने पायो है, ओ बुद्धिमान तेजस्वी सुत गौराने पायो है। कैलाश में हो रही जय जयकार गुराने लाला जायो है। कैलाश में हो रही जय जयकार गुराने लाला जायो है। ओ लाला जायो है गुराने लाला जायो है। ओ लाला जायो है गुराने लाला जायो है। कैलाश में हो रही जय जयकार गुराने लाला जायो है। कैलाश में हो रही जय जयकार गुराने लाला जायो है। लाला जायो है कैलाश में लाला जायो है। ओ लाला जायो है गुराने लाला जायो है। कैलाश में हो रही जय जयकार गुराने
लाला जायो है गिलास में हो रही ये कार गुराने लाला जायो है गुराने लाला जायो है गुराने लाला जायो है। बोलिए गजानंद भगवान की जय हो, बोल गौरी पुत्र गजानन की जय हो। बड़ा सुंदर उत्सव मनाया भगवान गजानंद का जन्मोत्सव में सभी देवता आए। अब सभी शांति के साथ बैठ जाइए, थोड़ा कथा का आनंद लीजिए अब। और धीरे धीरे दोनों बालक बड़े होने लगे। एक दिन की बात है, सभी देवताओं के आग्रह पर तारकासुर नाम का एक असुर हुआ था और वो तारकासुर ने ब्रह्मा जी से ये वरदान ले लिया था कि इस संसार के अंदर मैं अजय रहूं, किसी से मरूं नहीं। अगर मुझे भगवान शंकर के अंश से उत्पन्न होने वाला कोई पुत्र ही उनका मेरे को मार सके, अन्यथा मैं संसार में किसी से मरूं नहीं। और ब्रह्मा जी ने तारकासुर को ये वरदान भी दे दिया। उसके बाद में तारकासुर तब से बड़ा उद्दंड होकर के और संसार के प्राणियों को बहुत दुख देने लगा। ईको बढ़ाओ ना थोड़ा भैया, ईको क्यों नहीं बढ़ाते हो? ईको बड़ा दुख देने लगा। धीरे धीरे देवता दुखी हो रहे थे। उसी दुख के कारण जब देवताओं को पता लगा कि भगवान शंकर के अंश से उत्पन्न होने वाला संतान ही इसका वध कर सकती है, तब से सभी देवता भगवान शंकर से आराधना करने लगे हैं। उसी उपलक्ष्य में सती का देह त्याग हुआ, क्योंकि जब तक भगवान शंकर का विवाह नहीं होगा तब तक संतान की उत्पत्ति नहीं होगी। इसलिए देवताओं ने प्रार्थना की जगदम्बा से और वरदान लिया कि मैं भगवान शंकर की पत्नी बनकर के और इस संसार में अवतरित होंगी और देवताओं में तुम्हारा कार्य सिद्ध करूंगी। इस प्रकार से वरदानों के परिणाम स्वरूप भगवान शंकर के वीर से कार्तिकेय जी महाराज का जन्म हुआ। धीरे धीरे कार्तिक जी बड़े हुए। अब एक बार देवताओं के ऊपर असुरों ने आक्रमण कर दिया और देवता जब तारकासुर मरने में नहीं आया, उसने बड़ा उपद्रव संसार में फैलाया, तब देवताओं ने प्रार्थना की भगवान शंकर से और भगवान शंकर ने कार्तिकेय को आज्ञा दी। कार्तिकेय भगवान युद्ध करने के लिए देवताओं के पक्ष में गए और इंद्र के साथ में उन्होंने तारकासुर से युद्ध किया। ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र ये भी तारकासुर को युद्ध में नहीं मार सके। अंत में सब देवताओं ने मिलकर के और स्कंद कुमार स्कंद को यानी कार्तिकेय को देवताओं की सेना का मंत्री बना दिया और तब कार्तिकेय जी के मंत्रित्व में उनके सेनापतित्व समय में और देवताओं ने आक्रमण किया और बड़े घमासान युद्ध हुआ तारकासुर के साथ में। अंत में ब्रह्मा,
विष्णु इंद्र भी उससे हार गए। तब कार्तिकेय जी ने तारकासुर के साथ में युद्ध किया और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों के द्वारा कार्तिकेय जी महाराज ने तारकासुर का उद्धार कर दिया, तारकासुर का वध कर दिया। सभी देवता आनंदित हो गए और सभी देवताओं ने कार्तिकेय जी महाराज की उस विजय का उत्सव मनाया और बड़ी सुंदर उनकी स्तुति की है देवताओं ने। देवता सुखी हो गए और उसके बाद में कार्तिकेय जी महाराज ने प्रलंब आदि और भी जो असुर थे उन असुरों का भी वध किया। एक दिन की बात है, कार्तिकेय जी ने भगवान शंकर माता पार्वती से कहा कि अब हमारा विवाह करना चाहिए। गणेश जी ने कहा कि हमारा विवाह पहले करो। भगवान शंकर ने कहा देखो बेटा, हमारी परंपरा ऐसी है कि पहले बड़े बेटे का विवाह होता है फिर छोटे का होता है। लेकिन दोनों ही बेटे अड़ गए, वो कह के पहले मेरा विवाह करो, पहले मेरा विवाह करो। तब भगवान शंकर ने कहा कि अगर तुम नहीं मानते हो तो जाओ, जो इस पृथ्वी की 3 परिक्रमा करके और पहले आएगा उसका पहले विवाह करेंगे। ये शर्त डाल दी भगवान ने। कार्तिकेय जी महाराज तो उनका वाहन है मोर और गणेश जी महाराज का वाहन है चूहा। गणेश जी महाराज ने विचार किया, कार्तिकेय जी तो मोर पे बैठे और धरती की परिक्रमा करने के लिए निकल गए। लेकिन गणेश जी ने विचार किया कि मेरी सवारी, मेरा जो व्हीकल है वो तो बेचारा इतना सा है, चूहा है, तो मैं कितनी देर में पृथ्वी की परिक्रमा करके आऊँगा। इसलिए कार्तिकेय जी जब चले गए तो गणेश जी महाराज ने अपने माता पिता को आसन पर बिठाया और बिठा करके गणेश जी उनकी 3 परिक्रमा कर दी माता पिता की और फिर उनके चरणों में प्रणाम करके खड़े हो गए। भगवान शंकर से कहा कि अब करो हमारा विवाह, हम पहले परिक्रमा करके आ गए हैं पूरी पृथ्वी माता की। भगवान ने कहा भाई तुम तो पूरी पृथ्वी की कहाँ गए हो परिक्रमा करने गणेश। गणेश जी ने कहा एक बात बताओ, इस संसार के अंदर माता पिता से बड़ा कोई है? शास्त्रों में प्रमाण मिलता है कि पृथ्वी माता के स्वरूप है, इसलिए अपनी माँ का अगर कोई परिक्रमा कर लेता है तो पूरी पृथ्वी की परिक्रमा कर लेता है। जैसे जन्म देने वाली भूमि है ऐसे माता जन्म देने वाली भी माता है और ये धरती भी हमारी माता है। आप हमारे जन्मदाता पिता हैं, आप ही हमारे भगवान हैं। हमने आपकी 3 परिक्रमा कर ली है। देवता विष्णु ब्रह्मा ये भी अपने माता पिता का इतना ही सम्मान करते हैं। शंकर भगवान समझ गए गणेश बहुत बुद्धिमान है, इसलिए उन्होंने गणेश का विवाह कर दिया। रिद्धि और सिद्धि इन दोनों के साथ में गणेश जी महाराज का विवाह हो गया। कार्तिकेय जी परिक्रमा देने के लिए पृथ्वी पर चले गए और जब तक वो आए तब तक गणेश जी महाराज के 2 बेटे भी पैदा हो गए। नाम रखा शुभ और लाभ, क्षेम और लाभ। अब जब कार्तिकेय जी परिक्रमा करके आए पृथ्वी की, तब आकर के देखा तो गणेश जी महाराज के दोनों तरफ 2 बीननी बैठी है और भगवान शंकर और माता पार्वती की गोद में दोनों पोते खेल रहे हैं।
कार्तिकेय जी ने कहा कि भाई हम तो अभी परिक्रमा करके आए हैं और ये आपने ये किनको बिठा रखा है? बोले ये गणेश की पत्नियां हैं और ये गणेश के बच्चे हैं। तो भाई हमने तो अभी परिक्रमा पूरी की है, गणेश तो इतना जल्दी आ नहीं सकता। भगवान शंकर ने सारा रहस्य समझा दिया। कार्तिकेय जी नाराज हो गए और नाराज होकर के और उन्होंने कैलाश का त्याग कर दिया। कैलाश छोड़ करके कार्तिकेय जी और वहां से क्रौंच पर्वत पर निकल गए। दक्षिण दिशा में क्रौंच पर्वत पर चले गए। जब भगवान शंकर और पार्वती को मालूम चला कि हमारा बेटा हमारे ही कारण हमसे नाराज होकर के घर छोड़ के चला गया, तब भगवान शंकर और माता पार्वती दोनों ही उस क्रौंच पर्वत पर और कार्तिकेय को मनाने के लिए गए। जब कार्तिकेय जी को मालूम चला कि मेरे माता पिता मुझे मनाने के लिए आ रहे हैं, तब कार्तिकेय जी ने वो क्रौंच पर्वत का भी त्याग कर दिया। जब शंकर भगवान और पार्वती वहां पर पहुंचे, तब देवताओं ने निवेदन के कार्तिक जी को वापस बुलाया। भगवान शंकर का उन्होंने फिर अभिवादन किया। तब कार्तिकेय ने ये वरदान मांगा कि पिताजी आप यहाँ पर दोनों एक स्वरूप बन करके निवास करो। तब से भगवान शंकर और माता पार्वती उस पहाड़ पर स्थायी रूप से स्थित हो गए। उस स्थान का नाम है ज्योतिर्लिंग और मल्लिकार्जुन नाम का ज्योतिर्लिंग, जो दक्षिण में स्थापित है क्रौंच पर्वत पर। भगवान शंकर एक मल्लिकार्जुन ऐसी ज्योतिर्लिंग है भगवान की कि जिसमें शंकर जी भी और पार्वती जी दोनों एक ही लिंग के अंदर हैं। मल्लिका कहते हैं, पार्वती जी का नाम है मल्लिका और अर्जुन है भगवान शंकर का नाम। इन दोनों के नाम से अजी कल ज्योतिर्लिंग की कथा आएंगी, उसमें विस्तार से बताऊंगा। तो वहां पर मल्लिकार्जुन के नाम से भगवान शंकर स्थित हो गए। बोलिए मल्लिकार्जुन भगवान की जय हो। उसके बाद में कार्तिकेय जी महाराज ने कार्तिकेय जी महाराज ने माता पिता को प्रणाम किया और वहां से और दूसरे पर्वत पर जाकर के निवास किया। इस प्रकार आज भी भगवान शंकर प्रत्येक अमावस्या को वहां पर निवास करते हैं। भगवान कार्तिकेय जी से मिलने के लिए भगवान शंकर जाते हैं और हर पूर्णिमा पर माता पार्वती कार्तिकेय जी से मिलने के लिए जाती हैं। लिंग रूप से वो सदा वहीं पर स्थित निवास करते हैं। इस प्रकार कार्तिकेय जी महाराज का ये पावन चरित्र है। भगवान कहते हैं सूत जी महाराज कि ये कीर्तयन्ति सुयसो मितभाग्ययुता नरहा कुमार चरितम दिव्यम शिवलोकम प्रयान्ति ते। हे मुनीश्वरों, ये मैंने जो आपको कार्तिकेय का पावन चरित्र श्रवण करवाया है, जो कोई इस दिव्य पावन चरित्र का श्रवण करता है उसको भगवान शिव के लोक की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य श्रोष्यन्ति ये च तत्कीर्तिम भक्त्या श्रद्धयान्विता जना मुक्तिम प्राप्स्यन्ति ते दिव्यामय भुक्त्वा परम। जो कोई श्रद्धा और भक्ति के साथ उनकी इस कीर्ति का श्रवण करेंगे, वे इस लोक में परम सुख भोग करके और अंत में दिव्य मुक्ति प्राप्त करेंगे। बोलिए कार्तिकेय जी महाराज की। इस प्रकार कार्तिकेय को उनकी पराक्रम को, उनकी लीलाओं को देख करके और भगवान शंकर बड़े प्रसन्न होते हैं, उनको आनंद होता है, आनंद की प्राप्ति होती है।
कुमार की इस आख्यान के बाद में फिर देवताओं ने गणेश जी महाराज की शेष लीलाओं का वर्णन किया है। भगवान गणेश जी को अनेक प्रकार की शक्तियां माता पार्वती ने प्रदान की है। एक बार की बात है, गणेश जी महाराज द्वार पर नियुक्त थे। माता पार्वती स्नान कर रही थी। माता पार्वती ने कहा कि बेटा, मेरी आज्ञा के बिना कोई यहाँ पर अंदर नहीं आना चाहिए। और उस समय भगवान शंकर वहां पर आ गए। भगवान शंकर ने अंदर जाने का आग्रह किया, गणेश ने रोक दिया। दोनों के अंदर कहा सुनी हुई और भगवान शंकर को क्रोध आया और उनने अपना त्रिशूल उठा करके उस गणेश का मस्तक काट दिया। अब तो देवताओं में हाहाकार हो गया। सुनकर के माता पार्वती बाहर निकली, गणेश को मृत अवस्था में पाकर के विलाप करने लगी। फिर माता पार्वती को बड़ा क्रोध आया और कि किसने मेरे इस पुत्र की हत्या की है, मैं अभी सारी सृष्टि को प्रलय के अंदर नष्ट कर दूंगी। क्रोधित हो गई माता पार्वती। सभी देवता घबरा गए, माता की स्तुति करने लगे और माता को प्रसन्न करने लगे। ब्रह्मा जी कहते हैं कि इस प्रकार माता महाप्रलय करने के लिए तैयार हो गई। सभी देवताओं ने जाकर के उनको नमन किया, स्तुति की। तब जाकर के माता पार्वती ने भगवान शंकर से थोड़ी शांत हुई। भगवान शंकर ने कहा कि जाओ, उत्तर दिशा के अंदर कोई ऐसी माँ हो जो अपने बेटे से पीट करके सो रही हो, तो उस बालक का मस्तक काट करके ले आओ। गण गए, देवता गए उत्तर दिशा की तरफ। एक हथनी अपने बच्चे के पास उससे पीट करके सो रही थी, क्योंकि हथनी कभी अपने बच्चे की तरफ मुंह करके नहीं सो सकती है, सो नहीं सकती हैं वो। उनके पैर, उनकी सूंड वो बच्चे से बहुत दूरी बनाती है। इसलिए बेटे का स्पर्श करने के लिए माँ का मुंह उत्तर में होगा तो बेटे का मुंह दक्षिण में होगा, तब उनका आपस में संपर्क होगा। ऐसे वो पीट करके सो रही थी। तब जाकर के वो उस हाथी के बच्चे का मस्तक काट करके लाए और शंकर भगवान जो उस समय के सबसे बड़े सर्जन थे, उन्होंने उस हाथी के मुंह को गणेश जी महाराज के धड़ से स्थापित करके जोड़ दिया। बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। गणेश अमृत की जो है दृष्टि भगवान शंकर ने डाली, गणेश जीवित हो गए। और उसके बाद में गणेश जी को माता पार्वती ने अनेक प्रकार के वरदान दिए और भगवान शंकर से कहा कि आज के बाद में मेरे बेटे की देवताओं में सबसे पहले पूजा होनी चाहिए। तो उसी दिन से गणेश जी को वरदान मिला है कि वैसे तो देवता अनादि होते हैं, भगवान शंकर के विवाह में भी सबसे पहले गणेश जी का ही पूजन किया गया था, क्योंकि अनादि हैं देवता। गणेश जी अनादि काल से हैं, लेकिन लीला की दृष्टि से बताया है। आज माता पार्वती ने भगवान शंकर से वरदान लिया कि हे देवादिदेव महादेव, आज के बाद में मेरा बेटा ये गणेश सारे देवताओं में इसकी अग्र पूजा हो। जो कोई मेरे गणेश की पूजा नहीं करेगा किसी भी शुभ काम में, तो उसके कार्य में मेरा गणेश बाधा पैदा कर देगा। क्यों कि गणेश जी महाराज विघ्न करता भी हैं और गणेश जी महाराज विघ्न हरता भी हैं। अगर आपने गणेश जी की वंदना कर दी, पूजा कर दी, तो विघ्न नहीं आएंगे। और अगर भूल गए गणेश जी को, तो गणेश जी के जो गण है ना,
वो गण हमारे शुभ कामों के अंदर बाधा पैदा कर देते हैं। इसलिए कहीं भी ऐसे कार्यक्रम होते हैं तो पहले गणेश की स्थापना होती है। विवाह हो, शादी हो, कोई भी मंगल काम हो, कथा हो, यज्ञ हो, सबसे पहले गणेश जी महाराज की पूजा और उनकी प्रतिष्ठा होती है। इस प्रकार महाराज गणेश जी की ये पावन कथा श्री सूत जी महाराज ने शौनक आदि महात्माओं को श्रवण करवाई। गणेश जी की जो पत्नियां थी सिद्धि बुद्धि, वो प्रजापति विश्वरूप की बेटियां थी, जिनके साथ में गणेश जी महाराज का विवाह हुआ और उससे उनके क्षेम तथा लाभ नाम के 2 पुत्रों की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार श्री गणेश जी महाराज की इस कथा के इस पराक्रम के साथ ही कुमार खंड की ही विश्राम होता है। आगे श्री सूत जी महाराज वर्णन करते हैं कि तारकासुर के पुत्रों ने जब देखा कि हमारे पिताजी का वध कर दिया है, तब उन्होंने शंकर भगवान के पास जाकर के और शंकर भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की है। नमो हिरण्यगर्भाय सर्वसृष्टि विधायिने नमः स्थिति कृते तुभ्यं विष्णवे प्रभविष्णवे। देवता कहते हैं संपूर्ण सृष्टि का विधान करने वाले हिरण्यगर्भ ब्रह्मा स्वरूप आप शिव को हमारा नमस्कार है। भगवान शिव की अनेक प्रकार से स्तुति की है देवताओं ने। इस प्रकार भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। देवताओं ने कहा महाराज एक मैं नाम का असुर है, वो हमको बहुत सता रहा है, आप देवताओं की उस मैं नाम के दानव से रक्षा कीजिए। तब महाराज भगवान शंकर देवताओं के पक्ष में युद्ध करने के लिए तैयार हुए। उसने एक पुर बनाया था, एक विमान बनाया, मानो वो एक नगर के रूप में था और उसके 3 शिखर थे। वो तीनों शिखर एक जैसे लोहे की तरह चमकता था, एक चांदी की तरह और एक जो है सोने की तरह। ऐसे 3 पुरों का उसने त्रिपुर का निर्माण किया और उसके अंदर अमृत का कुंड था। उस कुंड के अंदर अमृत भरा हुआ था। भगवान शंकर से जब दैत्यों ने युद्ध किया तो भगवान शंकर जिसको भी मारते वो दानव उनको उठा करके ले जाते और उस अमृत के कुंड में डाल देते, जिससे वो दैत्य फिर जिंदे हो जाते। ऐसे भगवान शंकर उन दैत्यों को, असुरों को मारने में समर्थ नहीं हुए। तब भगवान भयभीत हो गए। भगवान विष्णु का स्मरण किया भोलेनाथ ने। तब भगवान विष्णु गाय का रूप बन करके आए, ब्रह्मा जी को गाय बनाया और स्वयं बछड़ा बने और आकर के उस त्रिपुर नाम के पुर के अंदर घुस गए और उसमें जो अमृत का कुंड था उस अमृत को पी गए। जब मैं दानव को मालूम चला कि हमारे पुरी का अमृत समाप्त कर दिया है, तब उसने विचार कर लिया कि भगवान के बिना, भगवान की कृपा के बिना कोई भी शक्ति संसार के अंदर विजय प्राप्त नहीं कर सकती है। इस प्रकार से उसके बाद में भगवान शंकर ने उस मैं दानव के साथ में युद्ध किया, सब दानवों को परास्त किया और वो त्रिपुर नाम का जो पुर था उसका मायावी महल उसका दहन करके उसको नष्ट कर दिया। तब से भगवान शंकर का नाम हो गया त्रिपुरारी। बोलिए त्रिपुरारी भगवान की जय हो। जय शिव शंकर भोलेनाथ त्रिपुरारी गंगे धारी। जय शिव शंकर भोलेनाथ त्रिपुरारी गंगे धारी।
शिव शंकर भोलेनाथ त्रिपुरारी गंगेधारी। ओ शिव शंकर भोलेनाथ त्रिपुरारी गंगेधारी। तेरे शीश पे गंगा सोहे, मस्तक पर चंद्र विराजे। तेरे शीश पे गंगा सोहे, मस्तक पर चंद्र विराजे। तेरे शीश पे गंगा सोहे, मस्तक पे चंद्र विराजे। सिर पर सोहे, मस्तक पर चंद्र विराजे। तेरे शीश पे गंगा सोहे, मस्तक पे चंद्र विराजे। तेरो प्यारो गणेश है यार, त्रिपुरारी गंगेधारी। हे त्रिपुरारी भोलेनाथ। श्री राधे। जय श्री राधे। आज हमारे इस ज्ञान यज्ञ में विशिष्ट अतिथि आए हैं। मैं निवेदन करूंगा श्री महेंद्र जी सैनी जी पत्रकार और श्री महेंद्र जी आसपास पत्रकार एवं श्री किशोर जी मुकेश जी नवहाल पत्रकार दैनिक भास्कर और श्री लक्की जी अग्रवाल न्यूज़ एवं रविकांत जी अग्रवाल न्यू 18 पत्रकार। सभी पत्रकार बंधुओं से निवेदन है कृपया मंच पर आकर के व्यास जी महाराज से आशीर्वाद प्राप्त करें। भागवत धर्म का प्रचार प्रसार जन जन में पहुंचाने का काम हमारे मीडिया प्रभारी जी कर रहे हैं। ऐसे सभी पत्रकार बंधुओं से मेरा निवेदन है कृपया मंच पर पधारें और पूज्य व्यास जी महाराज से आशीर्वाद प्राप्त करें। और इसी श्रृंखला में मैं निवेदन करता हूं श्री पवन जी चौधरी जी, श्री संजू जी चौधरी जी ये भी मंच पर आएं और पूज्य व्यास जी महाराज से आशीर्वाद प्राप्त करें। सभी पत्रकार बंधुओं का व्यासपीठ से बहुत बहुत स्वागत। सभी भक्तों से निवेदन है कृपया एक बार जोरदार ताली बजा करके हमारे सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत सम्मान करें। श्री पवन जी चौधरी जी, संजू जी चौधरी जी मंच पर आएं और पूज्य महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। सभी भक्तों से निवेदन एक बार जोरदार तालियां बजा करके सभी का स्वागत करें। बोले गौरी शंकर भगवान की जय।
चौधरी मेरी बात सुनिए, आके व्यासपीठ का स्वागत करें। श्रीमान श्री संजू जी चौधरी जी अगर आवाज़ सुन रहे हों तो कृपया मंच पर आकर के पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करें।